दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक निबंध लेके आया हूँ। निबंध का टॉपिक है गांव से शहर की ओर पलायन को कैसे रोकें। दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं, जिससे गांव की आबादी कम होती जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गांव के पलायन को रोका जाए। आओ सुनते हैं आज के निबंध के बारे में। किसी ने खूब ही कहा है, गांव ईश्वर ने बनाए हैं, शहर आदमी ने। लेकिन फिर भी लोग ईश्वर के बनाए हुए गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जाना पसंद कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है और गांव का जीवन प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है, जबकि शहरी जीवन प्रदूषित और दूषित हवा से भरा है। जहां गांव का वातावरण शुद्ध और शांत होता है, वहीं शहरों का वातावरण अशुद्ध एवं कोलाहल भरा है। गांव के लोग हमेशा सादा जीवन जीने वाले और परिश्रमी होते हैं, वहीं शहर के लोग चकाचौंध एवं दिखावटी जीवन जीने वाले होते हैं तथा कठोर परिश्रम न करने से रोगों से पीड़ित होते हैं। गांव के लोग सर्दी, गर्मी और बरसात में सारा दिन खेतों में काम करते हैं, वहीं शहरों में अधिकांश लोग दिन भर ऑफिस में कुर्सियों पर बैठकर कार्य करते हैं। गांव के लोग सुबह जल्दी उठकर हल और बैल लेकर खेतों पर अपने परिवार के साथ जाते हैं तथा शहर के लोग रात को ऑफिस से आने के बाद देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। निसंदेह शहर और गांव में बहुत अंतर है। गांव वालों का भोजन बहुत सादा होता है। वे अपने खेतों में उगे हुए अनाज का भोजन खाते हैं, जबकि शहरों में लोग होटल का बना हुआ भोजन, इडली, सांभर, डोसा पसंद करते हैं। अपने घर का बना हुआ भोजन कम खाते हैं। कहते भी हैं कि गांव के लोग तो मोटा खाते हैं, यानी कि मोटा भोजन खाते हैं और मोटा ही पहनते हैं। गांव की अपेक्षा शहरों में व्यक्ति विज्ञान के हर आविष्कार का आनंद उठा सकता है और बीमारी की अवस्था में हर प्रकार की चिकित्सा करवा सकता है, परंतु गांव में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गांव में लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वे अपने सुख एवं दुख, यानी कि सुख दुख आपस में बांट लेते हैं। शाम के वक्त वे चौपाल में बैठते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं तथा कहानी किस्से सुनाते हैं। सर्दियों में वे एक साथ बैठकर आग तापने का आनंद लेते हैं। गांव के लोग किसी अजनबी की भी तन मन धन से सहायता करते हैं, लेकिन शहरी लोगों के पास नहीं है, यानी कि उनके पास समय नहीं है, न साथ बैठकर कहानी किस्से सुनने का, न हालचाल पूछने का, न आग तापने का। चोर लुटेरों के डर के कारण शहरी लोग किसी अजनबी की भी कोई मदद नहीं करते हैं। गांव के लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण धार्मिक भी होते हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ अपनी सहायता के लिए खेतों में भी ले जाते हैं, जबकि शहरों में किसी को खेतों से लेना देना नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाई से, बड़ों को ऑफिस या दुकान से, घर में रहने वाली माताएं, बहनें और दादी को टेलीविज़न देखने से फुर्सत नहीं मिलती है। यह सच है कि गांव में ताज़ा शुद्ध हवा, पौष्टिक भोजन, शांत वातावरण मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है, जबकि शहरों में इसका सर्वदा अभाव होता है और अधिकांश खाद्य पदार्थ मिलावटी मिलते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य आधुनिक युग की दौड़ में दिन प्रतिदिन विकास के मार्ग पर आगे को बढ़ता जा रहा है। औद्योगिकीकरण का बिस्ता जाल इसके लिए प्रगति के नए अवसर खोज रहा है। इसी कारण नगरों में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण नगरीय जीवन चकाचौंध भरा हो गया है, जिसका प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है। क्योंकि नगरीय जीवन की चकाचौंध को देखकर गांव के निवासी अपने घर, जमीन आदि को छोड़कर शहरों में जीवन यापन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे दिन प्रतिदिन गांव की आबादी कम होती जा रही है, नगरों की आबादी बढ़ती जा रही है, जिससे नगरों में रहने के लिए जगह की कमी हो रही है, जिसके कारण जगह की कीमत बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ रही है। इतनी अधिक बढ़ रही है
कि जिसकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमें इसको रोकना जरूरी है और गांव के लोगों को अवगत कराना है कि हमें जो सुविधाएं शहरों में मिल रही हैं क्यों ना उन्हें हम अपने गांव में उपलब्ध कराएं। सरकार के सामने यह बात रखनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमें अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे विद्यालय और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं और स्वयं भी अपने लिए रोजगार तलाशें, क्योंकि जितना धन हम शहरों में जाकर कमा रहे हैं अपने परिवार और गांव से दूर रहकर, यदि उतना ही धन हम अपने गांव में रहकर कमाएं तो फिर हमें शहर जाने की ही क्यों आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध करना है और शेष बचे हुए समय में खेतीबाड़ी भी करनी है। ऐसा करने से गांव से पलायन को रोका जा सकता है और पुनः हम अपने गांव को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का निबंध, गांव से शहर की तरफ पलायन को कैसे रोका जाए। दोस्तों, आज का निबंध आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं एक नए निबंध के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।